गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में, भारत की पॉलिटी क्या है। तो देखिए, एक सेंटेंस में हम भारत की पॉलिटी समझना चाहें तो कैसे हम इसको समझते हैं, बात करते हैं। देखिए, भारत या इंडिया, तो भारत और इंडिया के बारे में बात की गई है हमारे संविधान में। संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1, तो संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो ये जो दो नाम है हमारे ऊपर लिखे हुए हैं, भारत और इंडिया, ये संविधान के आर्टिकल 1 में, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में इनको दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हुई नाम की कि भारत का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया, दो नाम है। ध्यान रखें, संविधान में भारत के दो नामों से उल्लेखित किया गया है, भारत और इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 1 है, भाग 1 है। ठीक है, बात हम आज कर रहे हैं भारत की पॉलिटी के बारे में या भारत की हमारे राज्य व्यवस्था के बारे में। देखिए, एक सेंटेंस में इसको हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये देखिए, इसमें सेंटेंस हमारे एक वर्ड ये आया है, दूसरा ये है, तीसरा वर्ड है गणराज्य और चौथा वर्ड है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो बात करते हैं कि भारत में शासन प्रणाली के स्तर पर ये किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो नंबर 1 देखिए, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को रखा गया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब हम आजाद हुए थे 47 में, उसके बाद ये संभावना व्यक्त की गई थी भारत में लोकतंत्र लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तीसरी दुनिया के देश जो हमारे उस समय स्वतंत्र हुए थे, उन देशों में अधिकांश में जल्दी ही तानाशाही ने वापसी कर ली थी। उस हिसाब से भारत में लोकतंत्र का जो हमारा जो पूरा इतिहास रहा है या जो हमारा समय रहा है, वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, क्योंकि हम अभी तक लोकतांत्रिक बने हुए हैं। हमने चुना है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। ये क्या होता है, देखिए क्वेश्चन आता है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र हमारा दो प्रकार का होता है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट क्या और इनडायरेक्ट क्या है। देखिए, डायरेक्ट में क्या होता है कि जनता का अगर शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है तो उसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रत्यक्ष कैसे, ये कहानी प्राचीन है। भारत के ऋग्वैदिक काल में और प्राचीन यूनानी गणराज्यों में इस तरह की शासन प्रणाली पाई जाती थी, जहां जनता भी शासक के साथ बैठकर राजनीति में भागीदारी किया करती थी। वो सिस्टम था डायरेक्ट का। जैसे भारत के ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं आपका सभा, समिति, विदत, ये संस्थाएं हमारे क्या करती थी, इस डेमोक्रेसी को पोषित करती थी। अब प्रेजेंट में हम देखें तो प्रेजेंट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अधिकांश देशों में देखने को नहीं मिलती है। कारण क्या है, कारण ये है कि देखिए, बड़े बड़े राष्ट्र राज्य होने की वजह से अब ये जो सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं रह गया है। कारण ये है कि इतने बड़े राष्ट्र राज्यों में सभी जनता को अगर भागीदारी कराई जाए शासन में, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत लंबा समय लगेगा। प्रेजेंट में आप देखना चाहें तो ये एक देश है हमारा, तो स्विट्जरलैंड देश में आपका पार्शली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उपयोग किया जाता है। और इसके जो आपके फैक्टर्स हैं वो हैं, प्रेजेंट में जहां कहीं भी जनमत संग्रह की व्यवस्था की जाती है तो जनमत संग्रह को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी से लिंक करके देखते हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत में देखिए अप्रत्यक्ष, हमने क्या चुना है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को चुना है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चुना है। कारण क्या है, कारण यह है कि भारत एक बड़ा राष्ट्र राज्य है जहां अधिक जनसंख्या है और सभी लोगों को शासन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को चुना है। कैसे, देखिए यहाँ क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष क्या है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, हमने चुना एमपी, इसे हम बोलते हैं एमपी या एमएलए। तो जनता ने चुना एमपी या एमएलए और उसने बनाई अपनी सरकार। तो इस तरह से जनता ने चुना एमपी को, बना पीएम, एक बना राज्य में सीएम। इस तरीके से जनता का सरकार में जो पार्टिसिपेशन है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है।
अतः हमारे यहाँ कैसे आया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी कैसे है हमारे यहाँ। तो देखिए डेमोक्रेसी इसलिए है कि जनता सरकार को निर्वाचित कर रही है, जनता की भागीदारी है सरकार में, भले ही वो कैसी है, अप्रत्यक्ष है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चला रहे हैं। अतः जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया शासन भारत में एप्लीकेबल है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है आपका गणराज्य। तो देखिए गणराज्य क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रिपब्लिक। अभी हाल ही में हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है। तो देखिए भारत एक गणतंत्र है, राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित हो, और दूसरी कंडीशन है लिखित संविधान हो। लिखित संविधान हो, ये दो कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिपब्लिक कहते हैं। अधिकांश पहली कंडीशन ज्यादा फॉलो की जाती है तो उसे हम बोलते हैं ये गणराज्य है, रिपब्लिक है। तो देखिए भारत एक रिपब्लिक है, हमारे पास चुना हुआ राष्ट्र अध्यक्ष है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, में हमारे देश को लीड कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रपति हैं। दूसरा हम देखें लिखित संविधान है, और ये संविधान हमें प्राप्त हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान, जो वर्तमान संविधान है हमारा, प्राप्त हुआ है। अतः हम अब से क्या है, गणराज्य। अब बात करते हैं, देखिए गणराज्य कब बने। तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही थी हमारी, तो हम गणराज्य बने इस तिथि को, इसे हम गणराज्य कहते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है संसदीय प्रणाली। तो देखिए भारत ने लोकतंत्र की जो सिस्टम को चुना है उसे हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली को हमने चुना है। नहीं जा रहा। संसदीय प्रणाली क्या है, देखिए हमने कहां से ली है, तो बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए हमने इसे इंग्लैंड से लिया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है शासन स्तर पर। दूसरी बात यह है कि इसका विकास क्या हुआ, तो इसका विकास भी कहां से हुआ, इंग्लैंड में ही हुआ है। तो इसका विकास इंग्लैंड में हुआ है। भारत ये होती क्या है, देखिए तो देखिए इसकी विशेषता यह है कि इसमें मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अनिवार्य रूप से विधायिका का अंग होती है। विधायिका का अंग होती है, ये विशेषता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार बनती है, मंत्रिपरिषद बनती है, वो विधायिका से निकलती है। तो इसमें विधायिका और हमारी मंत्रिपरिषद सरकार सेपरेट नहीं होते, सेपरेशन नहीं होता है, यहाँ एक ही होते हैं। जो सरकार बनेगी वो संसद से या विधायिका से निकलेगी, जो मंत्री बनेंगे वो पहले विधायिका के मेंबर होंगे, उसके बाद वो मंत्री बनेंगे। अब हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बन सकता है या फिर 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त कर ले, तो ये अलग कंडीशन है। ये हमारी कहलाती है संसदीय प्रणाली कहलाती है। तो इस तरह से भारत की ये पॉलिटी रही। आज की क्लास में इतना ही।